बीरबल ने कैसे खोला झूठ का पर्दा, एक विस्तृत गाथा। भाग एक, शांति, समृद्धि और एक घिनौना अपराध। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के शासनकाल में आगरा जन्नत का एक टुकड़ा लगता था। यमुना नदी के किनारे बसा यह शहर कला, संस्कृति और व्यापार का एक धड़कता हुआ दिल था। लाल किले की ऊंची दीवारें न सिर्फ मुगल सल्तनत की ताकत का प्रतीक थीं, बल्कि उसके अंदर एक ऐसी दुनिया बसती थी जो सपनों सी हसीन थी। बागों में फव्वारे चलते, दालानों में शायर अपनी गज़लें सुनाते और दीवाने आम में शहंशाह का न्याय हर किसी के लिए बराबर था। इसी जन्नत का सबसे खूबसूरत हिस्सा था ज़नाना ड्योढ़ी, जहां शाही महिलाएं रहती थीं। और उन सब में सबसे खास थीं मरियम-उज़-ज़मानी और महारानी रुकैया सुल्तान बेगम। रुकैया बेगम अकबर की पहली पत्नी होने के साथ साथ उनकी सबसे अच्छी दोस्त और राजदार भी थीं। वह अपनी खूबसूरती, बुद्धिमानी और दयालुता के लिए जानी जाती थीं। अकबर उन पर जान छिड़कते थे और अक्सर उन्हें बेशकीमती तोहफों से नवाजते रहते थे। ऐसा ही एक तोहफा था नूर-ए-जहां, यानी दुनिया की रोशनी। यह कोई मामूली हार नहीं था। गोलकुंडा की खान से निकले सबसे नायाब हीरों, कश्मीर की वादियों से लाए गए नीलम और बसरा के मोतियों को ईरानी कारीगरों ने सोने के तारों में कुछ इस तरह पिरोया था कि देखने वाले की आंखें चौंधिया जाएं। यह हार सिर्फ एक जेवर नहीं था, बल्कि शहंशाह के प्यार और मुगल सल्तनत की शान का प्रतीक था। रुकैया बेगम उसे अपनी जान से भी ज्यादा अजीज रखती थीं और सिर्फ खास मौकों पर ही पहनती थीं। रुकैया बेगम की सबसे खास और वफादार खादिमा, दासी, थी मीना। मीना एक करीब सिपाही की बेटी थी, जिसे महारानी ने बचपन से अपनी बेटी की तरह पाला था। वह न सिर्फ खूबसूरत थी, बल्कि उतनी ही नेक, ईमानदार और समझदार भी थी। महारानी अपने सारे राज और अपनी सबसे कीमती चीजें मीना के भरोसे छोड़ देती थीं। नूर-ए-जहां हार की हिफाजत का जिम्मा भी मीना का ही था। एक दिन जब दिल्ली के सूबेदार की बेटी की शादी का जश्न किले में मनाया जा रहा था, रुकैया बेगम ने मीना से वह हार लाने को कहा। मीना महारानी के पास संदूक के पास गई, जहां वह हार एक मखमली डिब्बे में रखा रहता था। उसने संदूक खोला, लेकिन यह देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई कि डिब्बा अपनी जगह पर नहीं था। उसने पूरा संदूक छान मारा, फिर महारानी के पूरे कक्ष की तलाशी ली, लेकिन हार का कहीं कोई पता नहीं चला। उसका चेहरा डर के मारे सफेद पड़ गया। कांपते हुए उसने यह खबर महारानी रुकैया को दी। खबर सुनते ही महारानी के होश उड़ गए। देखते ही देखते यह बात पूरे ज़नाना ड्योढ़ी में और फिर पूरे किले में आग की तरह फैल गई। यह सिर्फ एक चोरी नहीं थी, यह सीधे सीधे शहंशाह अकबर के इकबाल, प्रभुत्व को चुनौती थी। किले के सबसे महफूज हिस्से से, महारानी के कक्ष से शाही हार का गायब हो जाना कोई मामूली बात नहीं थी। अकबर को जब यह पता चला, तो उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने फौरन किले के मुख्य सुरक्षा अधिकारी कोतवाल शमशेर खान को तलब किया और हुक्म दिया कि चाहे जमीन आसमान एक करना पड़े, लेकिन 24 घंटे के अंदर चोर और हार दोनों उनकी आंखों के सामने होने चाहिए। किले के दरवाजे बंद कर दिए गए। हर आने जाने वाले की तलाशी होने लगी। हर नौकर, हर दासी, हर सिपाही से पूछताछ शुरू हो गई। पूरा किला एक छावनी में तब्दील हो गया। लेकिन घंटों की मशक्कत के बाद भी हार का कोई सुराग नहीं मिला। ऐसा लग रहा था जैसे हार हवा में गायब हो गया हो। भाग 2, अधूरी जांच और शहंशाह का क्रोध। कोतवाल शमशेर खान पर शहंशाह का भारी दबाव था। उसे अपनी इज्जत और अपनी नौकरी दोनों बचानी थी। उसे जल्द से जल्द एक मुजरिम चाहिए था। उसने अपनी जांच महारानी के सबसे करीबी लोगों से शुरू की। और सबसे पहला शक गया मीना पर। शक की वजह साफ थी। हार की जिम्मेदारी मीना की थी और संदूक की चाबी भी उसी के पास रहती थी।
बिना उसकी मर्जी या लापरवाही के हार का गायब होना नामुमकिन था। शमशेर खान ने मीना के छोटे से क्वार्टर की तलाशी लेने का हुक्म दिया। तलाशी के दौरान मीना के बिस्तर के नीचे रखे एक छोटे से लकड़ी के संदूक से एक मोती बरामद हुआ। यह कोई आम मोती नहीं था, यह बसरा का वही नायाब मोती था जो नूरजहां हार का हिस्सा था। यह सबूत मिलते ही शमशेर खान की आंखों में चमक आ गई। उसे अपना मुजरिम मिल गया था। मीना को फौरन गिरफ्तार कर लिया गया। अगले दिन दीवान-ए-आम खचाखच भरा हुआ था। माहौल में एक अजीब सा तनाव था। अकबर अपने तख्त पर किसी जख्मी शेर की तरह बैठे थे, उनकी आंखें अंगारे उगल रही थीं। जंजीरों में जकड़ी हुई मीना को उनके सामने पेश किया गया। मीना, अकबर की आवाज किसी बादल की गरज जैसी थी। हमने सुना था कि तुम महारानी की सबसे वफादार कादिमा हो। उन्होंने तुम्हें अपनी बेटी माना, तुम पर आंख बंद करके भरोसा किया और तुमने यह सिला दिया। तुमने हमारी मोहब्बत की निशानी पर हाथ साफ कर दिया। मीना फूट फूट कर रो पड़ी। नहीं जहांपनाह, अल्लाह की कसम, मैंने चोरी नहीं की है। मैं महारानी के नमक के साथ हरामखोरी करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। यह कोई साजिश है, मुझे फंसाया जा रहा है। तभी जरीना, महारानी की एक दूसरी दासी, आगे आई। जरीना मन ही मन मीना की शोहरत और महारानी से उसकी नजदीकी से जलती थी। उसने कहा, जहांपनाह, यह झूठ बोल रही है। मैंने कई बार इसे उस हार को हसरत भरी नजरों से देखते हुए पाया है। पिछले हफ्ते यह बाजार में एक सुनार से भी बात कर रही थी। शायद यह अपनी करीबी से तंग आ गई थी। यह सुनकर अकबर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। एक तरफ उनकी सबसे कीमती चीज की चोरी, दूसरी तरफ उनके भरोसे का कत्ल। सबूत और गवाह दोनों मीना के खिलाफ थे। बीरबल, जो अब तक खामोशी से यह सब देख रहे थे, आगे बढ़े। शहंशाह, मुझे इस मामले में कुछ गड़बड़ लग रही है। मीना की वफादारी की कस्में पूरा जनाना खाता है। एक मोती मिल जाने से कोई चोर साबित नहीं हो जाता। न्याय की मांग है कि इस मामले की और गहराई से तहकीकात की जाए। लेकिन आज अकबर कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे। उन्हें लगा कि बीरबल एक मामूली दासी के लिए उनकी सल्तनत के उसूलों को नजरअंदाज कर रहे हैं। बस, बीरबल, अकबर ने कठोर स्वर में कहा, हर मामले में अपनी अक्ल लड़ाना जरूरी नहीं है। सबूत चीख चीख कर गवाही दे रहे हैं। हमारा दिल कहता है कि यही लड़की चोर है, और एक शहंशाह का दिल कभी गलत नहीं कहता। यह कहकर अकबर ने अपना फैसला सुनाया, मीना को चोरी और नमकहरामी के जुर्म में मुजरिम करार दिया जाता है। उसे कालकोठरी में डाल दिया जाए। 3 दिन बाद उसे हाथियों के पैरों तले कुचलवा दिया जाएगा, ताकि सल्तनत में कोई दोबारा ऐसा करने की हिम्मत न करे। फिर वह बीरबल की ओर मुड़े और एक चुनौती भरे लहजे बोले, और हाँ बीरबल, अगर तुम्हें लगता है कि तुम हमसे ज्यादा समझदार हो और यह लड़की बेगुनाह है, तो तुम्हारे पास 3 दिन हैं। इन 3 दिनों में इसका झूठ बेनकाब करो या इसकी बेगुनाही साबित करके दिखाओ। अगर तुम ऐसा कर पाए तो हम मान लेंगे कि हमारी आंखें धोखा खा गईं। वरना इस मामले से दूर रहना। यह कहकर अकबर तख्त से उठे और दरबार खत्म हो गया। मीना को सिपाही घसीटते हुए ले गए। बीरबल वहीं खड़े रह गए, उनके चेहरे पर गहरी चिंता की लकीरें थीं। उन्होंने सिर्फ एक बेगुनाह लड़की को नहीं बचाना था, बल्कि उन्हें अपने बादशाह के भरोसे और न्याय के अभिमान को भी बचाना था। भाग 3, बीरबल की खामोश तहकीकात। बीरबल जानते थे कि उनके पास वक्त बहुत कम है और चुनौती बहुत बड़ी। बादशाह का हुक्म पत्थर की लकीर था
और कोतवाल शमशेर खान अपनी कामयाबी के बाद किसी भी तरह की और जांच पड़ताल के सख्त खिलाफ था। बीरबल को जो भी करना था खामोशी और चतुराई से करना था। सबसे पहले बीरबल ने बादशाह से मीना से कालकोठरी में अकेले मिलने की इजाजत ली। जब बीरबल वहां पहुंचे तो मीना एक कोने में पड़ी रो रही थी। बीरबल ने उसे दिलासा दिया और कहा, मीना, हम जानते हैं कि तुम बेगुनाह हो, लेकिन सच्चाई को भी सबूतों की जरूरत होती है। अपनी आंखें पोंछो और हर छोटी से छोटी बात याद करने की कोशिश करो। उस दिन या उससे पहले कुछ भी अजीब लगा हो, कोई नई दासी आई हो, किसी का बर्ताव बदला हो। मीना ने सोचते हुए कहा, कुछ खास तो नहीं बीरबल जी, बस जरीना पिछले कुछ दिनों से कुछ बदली सी लग रही थी। वह पहले मुझसे बहुत बातें करती थी, लेकिन अब दूर दूर रहती है। और परसों मैंने उसे एक नया और बहुत महंगा इत्र लगाते देखा था। मैंने पूछा तो कहने लगी कि उसके भाई ने भिजवाया है। बीरबल के कान खड़े हो गए। एक मामूली दासी के पास महंगा ईरानी इत्र कहाँ से आया? इसके बाद बीरबल ने अपना भेष बदला। एक बूढ़े जौहरी का रूप धरकर वह आगरा के मुख्य बाजार में पहुंचे। उन्होंने सुनारों से बातों बातों में यह जानने की कोशिश की कि क्या हाल ही में कोई उनके पास कोई नायाब हार या उसके टुकड़े बेचने आया है। कई घंटों की मशक्कत के बाद एक बूढ़े सुनार ने बताया कि शाही खजाने का एक अफसर कासिम खान 2 दिन पहले उसके पास आया था। वह जानना चाहता था कि क्या गोलकुंडा के कुछ खास हीरों को दोबारा तराशकर उनका रूप बदला जा सकता है। बीरबल का माथा ठनका। शाही खजांची कासिम खान का इस मामले से क्या लेना देना? कासिम खान अपनी ईमानदारी के लिए मशहूर था, लेकिन बीरबल जानते थे कि सबसे साफ दिखने वाले पानी में ही सबसे ज्यादा गहराई होती है। अब बीरबल ने अपने जासूसों का जाल बिछाया। एक जासूस को जरीना पर नजर रखने के लिए लगाया गया और दूसरे को कासिम खान पर। 2 दिन बीत चुके थे। मीना की सजा का आखिरी दिन करीब आ रहा था। बीरबल पर दबाव बढ़ता जा रहा था। उस रात जरीना पर नजर रखने वाले जासूस ने खबर दी कि जरीना देर रात चुपके से किले के पिछले हिस्से में गई थी, जहां उसकी मुलाकात एक सिपाही रुस्तम से हुई। उसने रुस्तम को कुछ पैसे दिए और दोनों में किसी बात पर बहस भी हुई। कासिम खान पर नजर रखने वाले जासूस ने बताया कि खान साहब आज बहुत बेचैन हैं और उन्होंने अपने घर के पीछे एक गड्ढा खुदवाया है, जैसे कुछ छुपाने की तैयारी कर रहे हों। अब बीरबल के सामने तस्वीर लगभग साफ थी। उन्हें यकीन हो गया कि यह चोरी किसी एक इंसान का काम नहीं, बल्कि एक सुनियोजित साजिश है, जिसमें जरीना, सिपाही रुस्तम और खजांची कासिम खान तीनों शामिल हैं। जरीना ने अंदर से खबर दी, रुस्तम ने सुरक्षा में ढील दी और कासिम खान, जो जेवरों का माहिर था, इस चोरी का असली मास्टरमाइंड था। उसने ही हार को कहीं छुपाया होगा और उसके टुकड़े अलग अलग करके बेचने की योजना बना रहा होगा। मीना के संदूक में मोती भी उसी ने रखवाया था, ताकि शक की सुई उस बेचारी लड़की की तरफ घूम जाए। लेकिन बीरबल के पास इन सब के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं था। यह सब सिर्फ उनका अंदाजा था। वह बादशाह के सामने जाकर यह कहानी सुनाते तो वह इसे मानने से इनकार कर देते। उन्हें एक ऐसा सबूत चाहिए था जो झूठ को जड़ से पकड़ ले, एक ऐसा तरीका जिससे चोर खुद अपना गुनाह कबूल कर ले। और तब उस रात के आखिरी पहर में बीरबल के दिमाग में एक चौंकाने वाली तरकीब आई। एक ऐसी तरकीब जो तर्क पर नहीं, बल्कि इंसान के सबसे बड़े डर, उसके अपने अपराध बोध पर आधारित थी। भाग 4, सच का मंच और बीरबल की अनोखी चाल। अगली सुबह जब मीना को फांसी के लिए ले जाने की तैयारियां हो रही थीं, बीरबल सीधे शहंशाह अकबर के ख्वाबगाह शयन कक्ष में पहुंचे। अकबर उदास थे
उन्हें भी कहीं न कहीं लग रहा था कि शायद उन्होंने जल्दबाजी में फैसला किया है, लेकिन अब अपने हुक्म से पीछे हटना उनकी शान के खिलाफ था। जहां पनाह, बीरबल ने कहा, मैं मीना की बेगुनाही साबित नहीं कर पाया। आप जो चाहें उसे सजा दें, लेकिन मेरी एक आखिरी दरख्वास्त है। मैं चाहता हूं कि चोर को बेनकाब करने के लिए मुझे एक मौका और दिया जाए, लेकिन मेरे तरीके से। क्या तरीका है तुम्हारा? अकबर ने पूछा। मैं महारानी रुकैया के कक्ष में काम करने वाले सभी नौकरों और सिपाहियों से एक आखिरी बार पूछताछ करना चाहता हूं। और इस पूछताछ में शाही खजांची कासिम कान भी मौजूद रहेंगे, क्योंकि जेवरों के मामले में उनकी समझ सबसे अच्छी है, बीरबल ने कहा। अकबर मान गए। कुछ ही देर में दीवान-ए-कास में एक अजीब सा मंजर था। एक तरफ महारानी की सभी दासियां, जिनमें जरीना भी थी, सहमी हुई खड़ी थीं। दूसरी तरफ उस रात पहरा देने वाले सिपाही, जिनमें रुस्तम भी था, मौजूद थे। और उन सबके साथ कासिम कान भी खड़ा था, जिसके चेहरे पर बनावटी गंभीरता थी। बीरबल हाथ में लकड़ी की कुछ छड़ियां लेकर दरबार में आए। सभी छड़ियां बिल्कुल एक बराबर थीं। मेरे हाथ में जो छड़ियां हैं, यह कोई मामूली लकड़ी नहीं है, बीरबल ने एक रहस्यमय आवाज में कहा। यह ईरान के एक जादुई जंगल से लाई गई हैं। इनकी खासियत यह है कि यह सिर्फ चोर के हाथ में ही अपनी लंबाई बदलती हैं। दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। बीरबल ने अपनी बात जारी रखी, मैं आप सबको एक एक छड़ी दूंगा। आप सब इसे लेकर अपने घर जाएंगे और कल सुबह वापस दरबार में लाएंगे। हम सब यहाँ मौजूद होंगे, लेकिन चोर नहीं होगा, क्योंकि रात भर में चोर की छड़ी डर के मारे अपनी असली लंबाई से ठीक 1 इंच बड़ी हो जाएगी। यह सुनकर सब हैरान रह गए। कासिम कान मन ही मन हंसा, उसे यह बीरबल का बचकाना मजाक लगा। बीरबल ने सबको एक एक छड़ी दी और दरबार कल सुबह तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। उस रात किसी की आंखों में नींद नहीं थी। जो बेगुनाह थे, वे आराम से सो गए, क्योंकि उन्हें पता था कि उनकी छड़ी नहीं बढ़ेगी। लेकिन जिन 3 लोगों के मन में चोर था, उनकी रात कयामत की रात बन गई। जरीना, रुस्तम और कासिम कान, तीनों को बीरबल की बात पर यकीन तो नहीं था, लेकिन उनके मन में एक डर बैठ गया। अगर यह सच हुआ तो? अगर छड़ी सच में 1 इंच बढ़ गई तो? हम तो पकड़े जाएंगे। तीनों ने एक ही बात सोची। अगर छड़ी 1 इंच बढ़ने ही वाली है, तो क्यों न मैं उसे पहले से ही 1 इंच छोटा कर दूं। जब वह रात में बढ़ेगी, तो वापस अपनी असली लंबाई पर आ जाएगी और मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा। उस रात कासिम कान, जरीना और रुस्तम, तीनों ने अपनी अपनी छड़ियों को नीचे से ठीक 1 इंच काट दिया। भाग 5, झूठ का पर्दाफाश और शहंशाह का सबक। अगली सुबह दरबार का माहौल किसी नाटक के आखिरी दृश्य जैसा था। हर कोई यह देखने को बेताब था कि बीरबल का जादू काम करता है या नहीं। मीना को भी जंजीरों में वहां लाया गया था। बीरबल ने सबसे अपनी अपनी छड़ी दिखाने को कहा। उन्होंने एक एक करके सबकी छड़ियों को एक पैमाने से नापना शुरू किया। सबकी छड़ियां बराबर थीं। लेकिन जैसे ही वह जरीना के पास पहुंचे, उन्होंने उसकी छड़ी नापी और मुस्कुराए। फिर उन्होंने रुस्तम की छड़ी नापी और उनकी मुस्कान और गहरी हो गई। और आखिर में जब उन्होंने कासिम कान की छड़ी नापी, तो उन्होंने जोर से कहा, चोर पकड़े गए, जहांपनाह। अकबर हैरान होकर बोले, लेकिन कैसे? सबकी छड़ियां तो बराबर लग रही हैं। नहीं, जहांपनाह, बीरबल ने कहा। सबकी छड़ियां बराबर हैं, सिवाय इन 3 के। जरा गौर से देखिए, इन तीनों की छड़ियां बाकी सबसे ठीक 1 इंच छोटी हैं। यह कहकर बीरबल ने कासिम कान, जरीना और रुस्तम की छड़ियों को बाकी छड़ियों के साथ रखकर दिखाया।
फर्क साफ था। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने अपना चौंकाने वाला जवाब और राज खोला, जहां पनाह, इन छड़ियों में कोई जादू नहीं था। यह तो बस इंसान के मन में छुपे डर को बाहर निकालने की एक तरकीब थी। जो बेगुनाह थे, उन्हें किसी बात का डर नहीं था, इसलिए उन्होंने अपनी छड़ियों को छुआ तक नहीं। लेकिन जिनके मन में चोर था, वे डर गए। उन्हें लगा कि छड़ी सच में 1 इंच बढ़ जाएगी, इसलिए उन्होंने पकड़े जाने के डर से अपनी छड़ी को पहले ही 1 इंच काट कर छोटा कर दिया, ताकि बढ़कर वह बाकियों के बराबर हो जाए। इनके इसी डर ने इनके झूठ का पर्दाफाश कर दिया। यह सुनते ही जरीना और रुस्तम का चेहरा सफेद पड़ गया और वे अकबर के कदमों में गिरकर रोने लगे। उन्होंने अपना गुनाह कबूल कर लिया और यह भी बता दिया कि इस साजिश का असली सरगना कासिम खान है, जिसने उन्हें लालच दिया था। कासिम खान के पास अब कहने को कुछ नहीं बचा था। उसका सारा अहंकार और उसकी सारी चालाकी धरी की धरी रह गई। अकबर अपनी जगह पर सुन बैठे थे। आज उन्हें अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक मिला था। उन्होंने गुस्से और अभिमान में आकर जो फैसला किया था, वह एक बेगुनाह की जान ले लेता। बीरबल ने न सिर्फ एक लड़की को बचाया था, बल्कि उन्होंने बादशाह के न्याय को भी बचाया था। अकबर अपने तख्त से उतरे। उन्होंने सबसे पहले सिपाहियों को मीना की जंजीरें खोलने का हुक्म दिया। फिर वह मीना के पास गए और भरे दरबार में कहा, बेटी, हमें माफ कर दो। एक शहंशाह के तौर पर आज हम नाकाम हुए। उन्होंने मीना को मुंहबोली बेटी का दर्जा दिया और उसे ढेर सारे इनाम इकराम से नवाजा। इसके बाद अकबर ने तीनों गुनहगारों को देशद्रोह और चोरी के जुर्म में उम्रकैद की सजा सुनाई। दरबार खत्म होने के बाद अकबर ने बीरबल को अकेले में बुलाया। बीरबल, आज तुमने हमें हमारी सबसे बड़ी कमी का आईना दिखा दिया। एक बादशाह का सबसे बड़ा दुश्मन उसका गुस्सा और उसका अभिमान ही होता है। आज हमने पूछा था कि सच क्या है, और तुमने अपने चौंकाने वाले तरीके से यह जवाब दिया कि सच किसी जादू से नहीं, बल्कि इंसान के मनोविज्ञान को समझने से सामने आता है। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, सच हमेशा हमारे सामने ही होता है, बस गुस्से और शक की धूल उसे ढक लेती है। एक शासक का काम सिर्फ हुक्म देना नहीं, बल्कि उस धूल को साफ करके सच को देख पाना भी है। और आपने आज अपनी भूल को स्वीकार करके यह साबित कर दिया है कि आप एक महान शासक हैं। उस दिन के बाद जादू की छड़ी का यह किस्सा हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गया, इस बात की मिसाल बनकर कि सबसे बड़ा झूठ भी बुद्धि और धैर्य के सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं। अकबर की भूल और बीरबल का न्याय, एक विस्तृत गाथा। भाग 1, कला, सौहार्द और एक महान सपना। यह वह दौर था जब मुगल सल्तनत का सूरज अपनी पूरी बुलंदी पर था। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के न्याय और बुद्धिमत्ता के चर्चे न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि सरहदों के पार भी होते थे। उनकी राजधानी आगरा उस समय दुनिया के सबसे भव्य और समृद्ध शहरों में से एक थी। यमुना के किनारे खड़ा लाल किला सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि अकबर के सपनों का केंद्र था, एक ऐसा हिंदुस्तान जहां मजहब, जात और भाषा की दीवारें इंसानियत के आगे छोटी पड़ जाएं। इसी सपने को साकार करने के लिए अकबर ने एक अभूतपूर्व निर्माण का आदेश दिया था, इबादत खाना। यह कोई आम इबादतगाह नहीं थी। यह एक ऐसा भवन था जहां हर धर्म के विद्वान, संत और कलाकार एक साथ बैठकर सत्य और ईश्वर पर चर्चा कर सकते थे। इसके विशाल परिसर में एक भव्य मंदिर, एक आलीशान मस्जिद, एक शांत गुरुद्वारा और एक सुंदर गिरजाघर का निर्माण एक साथ हो रहा था। अकबर चाहते थे कि जब कोई इस परिसर में कदम रखे तो उसे मजहबी दीवारों का नहीं, बल्कि रूहानी एकता का एहसास हो। इस विशाल परियोजना के लिए देश भर से बेहतरीन कारीगरों और कलाकारों को बुलाया गया था। इनमें से एक नाम था उस्ताद रहीम बख्श।
रहीम सिर्फ एक संतराश नहीं थे, वह पत्थर में जान फूंकने वाले जादूगर थे। उनके हाथ जब छेने थौड़ा पकड़ते तो बेजान संगमरमर भी मुस्कुराने, रोने और बोलने लगता था। उनकी कला में एक अजीब सी पवित्रता थी। वह जितने बेहतरीन कलाकार थे, उतने ही नेक और सरल इंसान भी थे। अकबर उनकी कला के बहुत बड़े प्रशंसक थे और उन्होंने मंदिर में स्थापित होने वाली देव प्रतिमाओं को तराशने का जिम्मा खुद उस्ताद रहीम को सौंपा था। एक मुसलमान कलाकार का हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां बनाना, यही तो अकबर का सपना था। रहीम भी इस काम को पूरी श्रद्धा और लगन से कर रहे थे। वह अक्सर कहते थे, कलाकार का कोई मजहब नहीं होता, उसका मजहब तो सिर्फ खूबसूरती और सच्चाई है। मेरे लिए पत्थर में भगवान ढूंढना भी उतनी ही बड़ी इबादत है जितनी नमाज पढ़ना। उनकी इसी बात और शोहरत से दरबार के कुछ लोग मन ही मन जलते थे। इनमें सबसे आगे था इनायत खान, जो खुद भी एक अच्छा संतराश था, लेकिन उसकी कला में रहीम जैसी रूहानियत और गहराई नहीं थी। वह तकनीकी रूप से निपुण था, पर उसकी बनाई मूर्तियों में आत्मा नहीं होती थी। रहीम को मिली शोहरत और बादशाह की नजदीकियों को वह अपनी तौहीन समझता था। इनायत खान अकेला नहीं था। उसकी इस ईर्ष्या को हवा दे रहे थे दरबार के दो और शक्तिशाली लोग। पहले थे मीर बख्शी ज़मान शाह, जो सल्तनत के सैन्य प्रमुख थे। ज़मान शाह एक कट्टर अमीर थे और उन्हें अकबर की सुलह-ए-कुल सर्वधर्म संभाव की नीति बिल्कुल पसंद नहीं थी। उन्हें लगता था कि एक मुसलमान कलाकार का मूर्तियां बनाना इस्लाम के खिलाफ है और बादशाह ऐसा करवाकर दीन को कमजोर कर रहे हैं। दूसरे थे शाही इमाम दाऊद अल-हक, जो अकबर की उदारवादी सोच और नए धर्म दीन-ए-इलाही के प्रचार से खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे थे। उन्हें डर था कि अकबर की इन हरकतों से उलेमाओं का दबदबा खत्म हो जाएगा। इन तीनों ने मिलकर एक खतरनाक साजिश रची। उनका मकसद सिर्फ उस्ताद रहीम को बर्बाद करना नहीं था, बल्कि अकबर के एकता के सपने पर ऐसा प्रहार करना था जिससे पूरी सल्तनत में अविश्वास और नफरत की आग भड़क उठे। वे जानते थे कि अगर वे रहीम को रास्ते से हटाने में कामयाब हो गए तो यह अकबर की नीतियों की सबसे बड़ी नाकामी साबित होगी। एक अंधेरी रात में इनायत खान की हवेली में यह तीनों मिले। रहीम का बढ़ता नाम अब बर्दाश्त नहीं होता, इनायत ने जहर उगलते हुए कहा। बादशाह उसकी बनाई मूर्तों को देखकर ऐसे खुश होते हैं जैसे खुदा ने जन्नत से कोई तोहफा भेजा हो। ज़मान शाह ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा, यह सिर्फ रहीम का मामला नहीं है, यह हमारे दीन का मामला है। बादशाह एक काफिराना काम को बढ़ावा दे रहे हैं, हमें इसे रोकना होगा। शाही इमाम दाऊद अल-हक ने अपनी धूत आंखों से उन्हें देखा और बोला, सिर्फ रोकना काफी नहीं है, हमें इस घटना को एक मिसाल बनाना होगा। हमें कुछ ऐसा करना होगा कि बादशाह को अपनी गलती का एहसास हो और वह दोबारा किसी मुसलमान को ऐसा करने की इजाजत न दें। हमें रहीम को एक गुनहगार साबित करना होगा, एक ऐसा गुनाह जिसकी माफी न हो। और फिर उस अंधेरी रात में सल्तनते मुगलिया की नींव को हिला देने वाली एक भयानक साजिश ने जन्म लिया। एक ऐसी साजिश जो न सिर्फ एक बेगुनाह कलाकार की जिंदगी तबाह करने वाली थी, बल्कि शहंशाह अकबर को भी उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल करने पर मजबूर करने वाली थी। भाग 2, अपराध और शहंशाह का क्रोध। अगली सुबह आगरा के लिए एक काली सुबह लेकर आई। जैसे ही सूरज की पहली किरण ने यमुना के पानी को छुआ, एक खबर ने पूरी राजधानी में आग लगा दी। इबादत खाना परिसर में बन रहे मंदिर पर रात में किसी ने हमला किया था। और सबसे भयानक बात यह थी कि उस्ताद रहीम के हाथों से तराशी जा रही मां दुर्गा की लगभग तैयार हो चुकी प्रतिमा को खंडित कर दिया गया था। मूर्ति का चेहरा और हाथ बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिए गए थे। यह खबर फैलते ही शहर में हड़कंप मच गया।
हिंदू आबादी में आक्रोश की लहर दौड़ गई। यह सिर्फ एक मूर्ति का अपमान नहीं था, बल्कि उनकी आस्था पर सीधा प्रहार था। लोग इबादत खाना के बाहर जमा होने लगे। स्थिति तनावपूर्ण हो गई। जैसे ही यह खबर बादशाह अकबर तक पहुंची, उनका चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। यह उनके सपने पर हमला था, उनकी हुकूमत पर तमाचा था। उन्होंने फौरन मीर बख्शी जमान शाह को तलब किया और हुक्म दिया, हम इस गुस्ताखी के जिम्मेदार को जिंदा या मुर्दा देखना चाहते हैं। 24 घंटे के अंदर मुजरिम हमारे सामने होना चाहिए, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। जमान शाह तो इसी मौके का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने अपनी साजिश का अगला हिस्सा शुरू किया। उन्होंने जांच का नाटक किया और कुछ ही घंटों में सबूत इकट्ठा कर लिए। अपराध स्थल से संगतराशि की एक कांस छेनी बरामद की गई, जिसके दस्ते पर रहीम नाम खुदा हुआ था। इसके अलावा एक माली को गवाह के तौर पर पेश किया गया, जिसने कसम खाकर कहा कि उसने देर रात उस्ताद रहीम को मंदिर से निकलते हुए देखा था। शाम होते होते जब सूरज आग का गोला बना यमुना में डूब रहा था, जमान शाह उस्ताद रहीम को जंजीरों में जकड़कर दरबार आम में ले आए। दरबार खचाखच भरा हुआ था। हर तरफ एक खौफनाक सन्नाटा था। अकबर अपने तख्त पर बैठे थे और उनकी आंखों में आज न्याय की तराजू नहीं, बल्कि क्रोध की ज्वाला धधक रही थी। रहीम अकबर की आवाज गरज उठी। हमने तुम्हें अपनी पलकों पर बिठाया, तुम्हें इज्जत दी, भरोसा किया, और तुमने हमारी पीठ में कंजर घोंप दिया। जिस मूर्ति को तुम अपने हाथों से बना रहे थे, उसी को तुमने खंडित कर दिया। क्यों? उस्ताद रहीम की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कांपते हुए कहा, जहां पनाह, खुदा की कसम, मैंने ऐसा कोई गुनाह नहीं किया। कला मेरी इबादत है, मैं अपनी इबादत को कैसे तोड़ सकता हूं? यह कोई साजिश है, मुझे फंसाया जा रहा है। तभी इनायत खान आगे आया और बोला, जहां पनाह, यह मगरमच्छ के आंसू हैं। पिछले कुछ दिनों से यह बहुत परेशान था। कुछ कट्टरपंथी इसे काफिर कहकर ताने दे रहे थे। शायद उसी दबाव में आकर इसने यह गुनाह कर डाला, ताकि यह साबित कर सके कि वह अब भी एक सच्चा मुसलमान है। शाही इमाम दाऊद अल-हक ने भी आग में घी डाला, बेशक जहांपना, एक मुसलमान के लिए बुत परस्ती से बड़ा कोई गुनाह नहीं। हो सकता है इसका ज़मीर जाग गया हो। यह सुनकर दरबार में मौजूद कट्टरपंथियों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। अकबर का सब्र का बांध टूट गया। सबूत उनके सामने थे, गवाह उनके सामने था, और मुजरिम का मकसद भी उन्हें बता दिया गया था। शहर में बढ़ता तनाव और अपनी हुकूमत पर लगा दाग, इन सबने मिलकर उनकी सोचने समझने की शक्ति को ढक लिया था। तभी बीरबल, जो अब तक खामोशी से सब कुछ देख रहे थे, आगे बढ़े। एक पल रुकिए जहांपना, न्याय करने में इतनी जल्दी ठीक नहीं। मुझे इस मामले में कुछ झोल नजर आ रहा है। उस्ताद रहीम ऐसा काम कर ही नहीं सकते। हमें और गहराई से तहकीकात करने की मोहलत दी जाए। लेकिन आज अकबर बीरबल की सुनने के मूड में नहीं थे। उन्हें लगा कि बीरबल एक मामूली कलाकार के लिए उनकी हुकूमत की इज्जत को दांव पर लगा रहे हैं। खामोश रहो बीरबल, अकबर चिल्लाए। सबूत शीशे की तरह साफ हैं और तहकीकात की जरूरत नहीं, तुम्हारी सलाह की भी नहीं। हम फैसला सुना चुके हैं। बीरबल स्तब्ध रह गए। यह पहली बार था जब बादशाह ने भरे दरबार में उन्हें इस तरह झिड़का था। अकबर अपने तख्त से उठे और अपना फैसला सुनाया। उस्ताद रहीम बख्श को मजहबी भावनाओं को भड़काने और शाही भरोसे को तोड़ने के जुर्म में सजाए मौत दी जाती है। 3 दिन बाद जुम्मे की सुबह उसे शहर के मुख्य चौराहे पर फांसी पर लटका दिया जाएगा, ताकि आइंदा कोई ऐसी हिम्मत न कर सके। दरबार में सन्नाटा छा गया।
बीरबल का सिर झुक गया। उस्ताद रहीम की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। जमान शाह, इनायत खान और शाही इमाम के चेहरों पर एक शैतानी मुस्कान थी। उस दिन शहंशाह अकबर ने न्याय नहीं किया था। उन्होंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल की थी। उन्होंने क्रोध और दबाव में आकर अपनी ही आत्मा के एक हिस्से को मौत की सजा सुना दी थी। और इस गलती को सुधारने का जिम्मा अब अकेले बीरबल के कंधों पर था, जिनके पास सिर्फ 3 दिन का वक्त था। भाग 3, बीरबल की अकेली तहकीकात। अकबर के फैसले ने बीरबल को हिलाकर रख दिया था। उन्हें दुख इस बात का नहीं था कि बादशाह ने उन्हें भरे दरबार में अपमानित किया, बल्कि इस बात का था कि जिस बादशाह के न्याय की मिसालें दी जाती थीं, उसने आज भावनाओं में बहकर एक बेगुनाह को मौत की सजा सुना दी थी। दरबार से निकलने के बाद बीरबल सीधे अपने कक्ष में नहीं गए। वह जानते थे कि अब समय बहुत कम है और शाही तंत्र पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि साजिश की जड़ें बहुत गहरी थीं। बीरबल ने वही किया जो वह ऐसी मुश्किल घड़ियों में हमेशा करते थे। उन्होंने अपना रूप बदल लिया। एक बूढ़े सौदागर का भेष धरकर, जिसने वक्त की धूल देखी हो, वह आगरा की गलियों में निकल पड़े। उनका पहला पड़ाव था उस्ताद रहीम का घर। घर पर मातम पसरा था। रहीम की बीवी और बच्चे रो रो कर बेहाल थे। बीरबल ने एक हमदर्द पड़ोसी बनकर उनसे बात की। रहीम के सबसे बड़े बेटे ने बताया, मेरे अब्बा ऐसा कर ही नहीं सकते। उस रात तो वह घर पर ही थे। उनकी तबीयत कुछ नासाज थी और वह जल्दी सो गए थे। यह एक अहम सुराग था, लेकिन इसे साबित कैसे किया जाए? इसके बाद बीरबल उस माली के घर पहुंचे, जो इस मामले का इकलौता चश्मदीद गवाह था। माली एक बेहद करीब आदमी था और उसकी झोपड़ी के बाहर कुछ शाही सिपाही पहरा दे रहे थे। बीरबल समझ गए कि उससे सीधे मिलना खतरे से काली नहीं। उन्होंने इंतजार किया। रात में जब पहरा थोड़ा ढीला हुआ, बीरबल एक ज्योतिषी के भेष में माली की झोपड़ी के पीछे पहुंचे और धीमी आवाज में भविष्य बताने लगे, मैं देख रहा हूं, इस घर में रहने वाले की किस्मत चमकने वाली है। उसे बहुत सारा सोना मिला है, लेकिन यह सोना खून से सना है। यह उसे और उसके परिवार को ले डूबेगा। झूठी गवाही का पाप उसे न इस जहां में चैन से रहने देगा, न उस जहां में। अंदर सो रहा माली यह सुनकर बुरी तरह डर गया। वह बाहर भागा और चिल्लाने लगा, कौन हो तुम? चले जाओ यहां से। बीरबल अंधेरे में गायब हो गए, लेकिन वह माली के मन में शक और डर का बीज बो चुके थे। अब बीरबल का अगला निशाना था इनायत खान। एक ईरानी कालीन के व्यापारी बनकर बीरबल इनायत खान की कार्यशाला पहुंचे। उन्होंने इनायत के काम की तारीफों के पुल बांध दिए और एक बड़ा ऑर्डर देने का लालच दिया। बातों बातों में बीरबल ने कहा, सुना है उस्ताद रहीम को फांसी होने वाली है। वैसे उसकी वह कांस छेनी, जिससे वह आंखों में जान डाल देता था, अब किसके पास होगी? वह तो बेशकीमती होगी। इनायत खान के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने घबराकर कहा, वह तो सबूत के तौर पर शाही खजाने में जमा हो गई होगी। मुझे क्या पता? बीरबल को उसकी घबराहट में ही अपना जवाब मिल गया। उन्होंने इनायत की कार्यशाला का चक्कर लगाया और वहां काम कर रहे कारीगरों से बात की। एक नौजवान कारीगर ने बताया कि कुछ हफ्ते पहले इनायत उस्ताद ने उसे एक पुरानी छेनी देकर बिल्कुल वैसी ही एक नई छेनी बनाने का हुक्म दिया था, जिसके दस्ते पर रहीम नाम खुदा हो। यह सबसे बड़ा सबूत था। साजिश साफ थी। इनायत ने रहीम की छेनी की नकल बनवाई और उसी नकली छेनी को अपराध स्थल पर छोड़ दिया ताकि असली मुजरिम का पता न चले। अब बीरबल के पास लगभग सारे सुराग थे। माली डरा हुआ था, इनायत खान का झूठ पकड़ा जा चुका था और रहीम के बेगुनाह होने का सबूत भी था।
लेकिन इन सबको बादशाह के सामने पेश कैसे किया जाए, जो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे। बीरबल जानते थे कि अगर वह सीधे सीधे अकबर के पास गए तो हो सकता है कि बादशाह अपने अहंकार में उनकी बात को फिर से नकार दें। उन्हें एक ऐसी तरकीब सोचनी थी जिससे बादशाह को अपनी गलती का एहसास भी हो और साजिश करने वाले अपने ही जाल में फंस जाएं। उन्होंने अपनी योजना का अंतिम हिस्सा तैयार किया। उन्होंने शाही हरकारे के जरिए बादशाह अकबर को एक संदेश भिजवाया। जहां पनाह, मैं आपकी नाराजगी समझता हूं। शायद मैं ही गलत था। उस्ताद रहीम की सजा से पहले मेरी एक आखिरी दरख्वास्त है। चूंकि वह एक महान कलाकार था, तो कला को ही उसकी आखिरी श्रद्धांजलि दी जाए। मैं चाहता हूं कि कल दरबार में सल्तनत के दो सबसे बड़े संगतराशों के बीच एक मुकाबला हो, एक तरफ उस्ताद रहीम और दूसरी तरफ इनायत खान। उन्हें संगमरमर का एक एक टुकड़ा दिया जाए और जो भी 1 घंटे में सबसे अच्छी कलाकृति बनाएगा उसे सल्तनत का सबसे बड़ा कलाकार माना जाएगा। अकबर को यह दरख्वास्त अजीब लगी, लेकिन उन्हें इसमें कोई हर्ज भी नहीं दिखा। मरने वाले की आखिरी ख्वाहिश समझकर उन्होंने इजाजत दे दी। साजिश करने वाले भी इस पर हंसे। उन्हें लगा कि बीरबल ने हार मान ली है और अब बस रस्म अदायगी कर रहे हैं। लेकिन यह रस्म अदायगी नहीं थी। यह बीरबल का बिछाया हुआ वह जाल था जिसमें अगले दिन सल्तनत के सबसे बड़े नकाबपोश फंसने वाले थे। भाग 4, दरबार-ए-आम में न्याय का मंचन। अगले दिन दरबार-ए-आम का माहौल कुछ अजीब था। यह किसी जश्न का नहीं, बल्कि एक अजीब सी उदासी और तनाव का माहौल था। दरबार के बीचों बीच संगमरमर के 2 बड़े टुकड़े रखे हुए थे और उनके साथ संगतराशी के सारे औजार मौजूद थे। एक तरफ इनायत खान सीना ताने खड़ा था, उसके चेहरे पर जीत का घमंड साफ झलक रहा था। दूसरी तरफ जंजीरों में जकड़े, उदास और टूटे हुए उस्ताद रहीम को लाया गया। अकबर अपने तख्त पर खामोश बैठे थे। उनका मन भी भारी था, लेकिन वह अपने फैसले से पीछे हटने को तैयार नहीं थे। बीरबल आगे आए और बादशाह को सलाम किया। जहां पनाह, आपकी इजाजत से यह मुकाबला शुरू किया जाए। शर्त यह है कि दोनों कलाकार अपनी सबसे प्रिय छेनी का इस्तेमाल करेंगे। बीरबल ने एक सिपाही को इशारा किया। सिपाही एक मखमली थैली लेकर आया, जिसमें से उसने वह छेनी निकाली जो अपराध स्थल से बरामद हुई थी। इनायत खान, चूंकि उस्ताद रहीम की छेनी अब शाही संपत्ति है, इसलिए आप इसका इस्तेमाल करें। फिर बीरबल उस्ताद रहीम के पास गए और अपने पास से एक और छेनी निकालकर उन्हें दी। उस्ताद, यह आपकी असली छेनी है। मैंने इसे आपकी कार्यशाला से मंगवाया है, जो आपके पकड़े जाने के बाद से सील थी। यह देखकर इनायत खान और जमान शाह के होश उड़ गए। उन्हें समझ नहीं आया कि बीरबल के हाथ रहीम की असली छेनी कैसे लगी। मुकाबला शुरू हुआ। इनायत खान ने पत्थर पर वार करना शुरू किया, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। वह छेनी, जिसे उसने खुद बनवाया था, उसके हाथों में एक अजनबी हथियार की तरह थी। उसके वार बेजान और बेतरतीब थे। दूसरी तरफ, जैसे ही उस्ताद रहीम के हाथों ने अपनी असली छेनी को छुआ, उनकी आंखों में एक चमक आ गई। ऐसा लगा जैसे किसी मुरझाए हुए पौधे को पानी मिल गया हो। जंजीरों में जकड़े होने के बावजूद उनके हाथ पत्थर पर ऐसे चल रहे थे जैसे कोई शायर कागज पर नज्म लिख रहा हो। हथौड़े की हर चोट से एक सुर निकल रहा था और पत्थर से धूल नहीं, बल्कि दर्द और उम्मीद की परतें हट रही थीं। 1 घंटा बीत गया। इनायत खान के सामने पत्थर का एक बेडौल टुकड़ा था, जिसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वह क्या बनाना चाहता था। और उस्ताद रहीम के सामने संगमरमर में 2 हाथ बने हुए थे, जो दुआ में उठे थे। उन हाथों की नसों,
उंगलियों के जोड़ और लकीरों में इतनी सच्चाई थी कि लग रहा था वे अभी बोल पड़ेंगे। उन हाथों में दर्द था, इल्तिजा थी और अटूट विश्वास था। पूरा दरबार उस कलाकृति को देखकर दंग रह गया। अकबर भी अपने तख्त से उतरकर उस कलाकृति के पास आ गए। उनकी आंखों में हैरानी और एक अनजाना सा पछतावा था। बीरबल सही मौके पर आगे बढ़े। जहां पनाह, कला कभी झूठ नहीं बोलती। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या कोई कलाकार जिसके हाथ ऐसी इबादत कर सकते हैं, वह अपनी ही इबादत को तोड़ सकता है? फिर बीरबल उस माली की तरफ मुड़े जिसे गवाह के तौर पर फिर से बुलाया गया था। माली बीरबल को देखकर पहले ही डरा हुआ था। सच सच बताओ, बीरबल ने कड़ी आवाज में कहा, उस रात तुमने क्या देखा था? याद रखना, बादशाह की अदालत से बच भी गए तो खुदा की अदालत से नहीं बच पाओगे। माली कांपने लगा और अकबर के कदमों में गिरकर रोने लगा। मुझे माफ कर दीजिए जहांपनाह, मैंने उस्ताद रहीम को नहीं देखा था। मीर बख्शी जमान शाह के सिपाहियों ने मेरे बच्चों को जान से मारने की धमकी दी थी और मुझे सोने की 100 मोहरें दी थीं। यह झूठ बोलने के लिए। यह सुनते ही दरबार में भूचाल आ गया। अकबर ने एक अविश्वसनीय नजर से जमान शाह को देखा। लेकिन बीरबल यहीं नहीं रुके। उन्होंने उस नौजवान कारीगर को पेश किया जिसने इनायत खान के लिए नकली छेनी बनाई थी। उसने भी सारी सच्चाई उगल दी। अब सारी कड़ियां जुड़ चुकी थीं। साजिश का पर्दाफाश हो चुका था। इनायत खान ने जब देखा कि वह फंस चुका है तो उसने अपना गुनाह कबूल करते हुए जमान शाह और शाही इमाम दाऊद अल हक का नाम भी ले लिया। अकबर के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें अपनी आंखों और कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। जिन लोगों पर उन्होंने भरोसा किया, उन्होंने न सिर्फ एक बेगुनाह को फंसाया बल्कि उनकी सल्तनत में नफरत की आग लगाने की कोशिश की। और सबसे बढ़कर उन्होंने अपने बादशाह को गुमराह किया और उसे इतिहास का सबसे बड़ा गलत फैसला लेने पर मजबूर कर दिया। भाग 5, पश्चाताप, न्याय और सच्चा ज्ञान। अकबर का चेहरा शर्म, क्रोध और गहरे पश्चाताप से लाल हो गया था। वह कुछ देर पत्थर की मूरत बने खड़े रहे, जैसे उन्हें यकीन न हो रहा हो कि उनसे इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई। उन्होंने भरे दरबार में अपनी हुकूमत की नींव को हिलते हुए महसूस किया। उनका क्रोध अब साजिशकर्ताओं पर टूट पड़ा। ले जाओ इन गद्दारों को हमारी नजरों से दूर, वह गरज उठे। इनकी सजा यह है कि इन्हें उसी चौराहे पर फांसी दी जाएगी जहां यह एक बेगुनाह को लटकाना चाहते थे। सल्तनत से गद्दारी की यही सजा है। जमान शाह, इनायत खान और शाही इमाम को घसीटते हुए ले जाया गया। दरबार में एक अजीब सी खामोशी छा गई। अब अकबर की नजरें जंजीरों में जकड़े उस्ताद रहीम पर पड़ी। बादशाह का सिर शर्म से झुक गया। वह जो पूरी दुनिया को न्याय देते थे, आज खुद अपनी ही नजरों में मुजरिम बन गए थे। अकबर अपने तख्त से नीचे उतरे, उस मंच पर गए जहां रहीम खड़े थे, और उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। शहंशाह हिंद ने खुद अपने हाथों से उस्ताद रहीम की जंजीरें खोली। उस्ताद, अकबर की आवाज में दर्द और पश्चाताप था, अगर हो सके तो अपने इस गुनहगार बादशाह को माफ कर देना। आज हमारी आंखों पर क्रोध और अहंकार का पर्दा पड़ गया था। तुमने पत्थर में जान डाली और हमने जीते जागते इंसान की जान लेने का हुक्म दे दिया। उस्ताद रहीम ने रोते हुए अकबर के हाथ पकड़ लिए। नहीं जहांपनाह, ऐसा कहकर मुझे और शर्मिंदा न करें। आप मेरे बादशाह हैं। बस मेरा भरोसा बच गया, मेरे लिए यही काफी है। अकबर ने उस्ताद रहीम को गले लगा लिया और ऐलान किया, आज से उस्ताद रहीम बख्श सल्तनत के शाही संतराश होंगे और इबादत खाना की परियोजना इन्हीं की देखरेख में पूरी होगी।
इन्हें 100 गांव और 1000 सोने की मोहरें इनाम में दी जाती हैं। उस रात जब आगरा शहर सो रहा था, अकबर अपने ख्वाबगाह में बेचैनी से टहल रहे थे। उन्हें नींद नहीं आ रही थी। अपनी भूल का बोझ उनके दिल पर पहाड़ की तरह रखा था। उन्होंने बीरबल को बुलवाया। जब बीरबल आए तो अकबर ने उन्हें बैठने का इशारा किया। कुछ देर खामोशी रही। फिर अकबर ने धीमी आवाज में कहा, बीरबल, आज हम हार गए। एक बादशाह के तौर पर हम नाकाम हो गए। अगर तुम न होते तो आज इतिहास हमें एक जालिम और मूर्ख बादशाह के नाम से याद रखता। बीरबल मुस्कुराए। नहीं जहांपनाह, गलती करना इंसान की फितरत है, चाहे वह आम इंसान हो या शहंशाह। लेकिन अपनी गलती को मान लेना और उसे सुधारना, यह सिर्फ एक महान इंसान की निशानी है। आज आपने भरे दरबार में अपनी भूल को स्वीकार करके यह साबित कर दिया कि आप सिर्फ नाम के शहंशाह नहीं, बल्कि दिलों के भी शहंशाह हैं। लेकिन हमने तुम्हारी बात नहीं मानी, तुम्हारा अपमान किया, अकबर ने कहा। बीरबल ने जवाब दिया, जहांपनाह, सल्तनत का रिश्ता भरोसे पर चलता है और भरोसा कभी कभी डगमगा जाता है। जरूरी यह है कि वह टूटे नहीं। आज आपने सिर्फ उस्ताद रहीम को न्याय नहीं दिया, आपने अपनी प्रजा के भरोसे को टूटने से बचाया है। आपने यह सबक सीखा है कि शहंशाह की सबसे बड़ी ताकत उसकी तलवार या उसका तख्त नहीं, बल्कि उसका धैर्य और ठंडे दिमाग से न्याय करने की क्षमता होती है। गुस्से में लिया गया फैसला हमेशा गलत होता है। अकबर को बीरबल की बातों से बहुत सुकून मिला। उन्हें एहसास हुआ कि एक सच्चा दोस्त और सलाहकार वही होता है जो सिर्फ तारीफ न करे बल्कि मुश्किल वक्त में आईना भी दिखाए। उस दिन के बाद अकबर कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले 1000 बार सोचते थे और बीरबल की सलाह को हमेशा सबसे ऊपर रखते थे। उस्ताद रहीम की कहानी और अकबर की भूल का यह किस्सा मुगल सल्तनत के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया, एक ऐसी याद दहानी के तौर पर कि न्याय की राह में सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं, बल्कि इंसान के अपने अंदर का क्रोध और अहंकार होता है। अकबर की भूल और बीरबल का न्याय, एक विस्तृत गाथा। भाग 1, कला, सौहार्द और एक महान सपना। यह वह दौर था जब मुगल सल्तनत का सूरज अपनी पूरी बुलंदी पर था। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के न्याय और बुद्धिमत्ता के चर्चे न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि सरहदों के पार भी होते थे। उनकी राजधानी आगरा उस समय दुनिया के सबसे भव्य और समृद्ध शहरों में से एक थी। यमुना के किनारे खड़ा लाल किला सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि अकबर के सपनों का केंद्र था, एक ऐसा हिंदुस्तान जहां मजहब, जात और भाषा की दीवारें इंसानियत के आगे छोटी पड़ जाएं। इसी सपने को साकार करने के लिए अकबर ने एक अभूतपूर्व निर्माण का आदेश दिया था, इबादत खाना। यह कोई आम इबादतगाह नहीं थी। यह एक ऐसा भवन था जहां हर धर्म के विद्वान, संत और कलाकार एक साथ बैठकर सत्य और ईश्वर पर चर्चा कर सकते थे। इसके विशाल परिसर में एक भव्य मंदिर, एक आलीशान मस्जिद, एक शांत गुरुद्वारा और एक सुंदर गिरजाघर का निर्माण एक साथ हो रहा था। अकबर चाहते थे कि जब कोई इस परिसर में कदम रखे तो उसे मजहबी दीवारों का नहीं, बल्कि रूहानी एकता का एहसास हो। इस विशाल परियोजना के लिए देश भर से बेहतरीन कारीगरों और कलाकारों को बुलाया गया था। इनमें से एक नाम था उस्ताद रहीम बख्श। रहीम सिर्फ एक संतराश नहीं थे, वह पत्थर में जान फूंकने वाले जादूगर थे। उनके हाथ जब छेने थौड़ा पकड़ते तो बेजान संगमरमर भी मुस्कुराने, रोने और बोलने लगता था। उनकी कला में एक अजीब सी पवित्रता थी। वह जितने बेहतरीन कलाकार थे, उतने ही नेक और सरल इंसान भी थे। अकबर उनकी कला के बहुत बड़े प्रशंसक थे और उन्होंने मंदिर में स्थापित होने वाली देव प्रतिमाओं को तराशने का जिम्मा खुद उस्ताद रहीम को सौंपा था।
एक मुसलमान कलाकार का हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां बनाना, यही तो अकबर का सपना था। रहीम भी इस काम को पूरी श्रद्धा और लगन से कर रहे थे। वह अक्सर कहते थे, कलाकार का कोई मजहब नहीं होता, उसका मजहब तो सिर्फ खूबसूरती और सच्चाई है। मेरे लिए पत्थर में भगवान ढूंढना भी उतनी ही बड़ी इबादत है जितनी नमाज पढ़ना। उनकी इसी बात और शोहरत से दरबार के कुछ लोग मन ही मन जलते थे। इनमें सबसे आगे था इनायत खान, जो खुद भी एक अच्छा संतराश था, लेकिन उसकी कला में रहीम जैसी रूहानियत और गहराई नहीं थी। वह तकनीकी रूप से निपुण था, पर उसकी बनाई मूर्तियों में आत्मा नहीं होती थी। रहीम को मिली शोहरत और बादशाह की नजदीकियों को वह अपनी तौहीन समझता था। इनायत खान अकेला नहीं था। उसकी इस ईर्ष्या को हवा दे रहे थे दरबार के दो और शक्तिशाली लोग। पहले थे मीर बख्शी जमान शाह, जो सल्तनत के सैन्य प्रमुख थे। जमान शाह एक कट्टर अमीर थे और उन्हें अकबर की सुलह-कुल सर्वधर्म संभाव की नीति बिल्कुल पसंद नहीं थी। उन्हें लगता था कि एक मुसलमान कलाकार का मूर्तियां बनाना इस्लाम के खिलाफ है और बादशाह ऐसा करवाकर दीन को कमजोर कर रहे हैं। दूसरे थे शाही इमाम दाऊद अल-हक, जो अकबर की उदारवादी सोच और नए धर्म दीन इलाही के प्रचार से खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे थे। उन्हें डर था कि अकबर की इन हरकतों से उलेमाओं का दबदबा खत्म हो जाएगा। इन तीनों ने मिलकर एक खतरनाक साजिश रची। उनका मकसद सिर्फ उस्ताद रहीम को बर्बाद करना नहीं था, बल्कि अकबर के एकता के सपने पर ऐसा प्रहार करना था जिससे पूरी सल्तनत में अविश्वास और नफरत की आग भड़क उठे। वे जानते थे कि अगर वे रहीम को रास्ते से हटाने में कामयाब हो गए तो यह अकबर की नीतियों की सबसे बड़ी नाकामी साबित होगी। एक अंधेरी रात में इनायत खान की हवेली में यह तीनों मिले। रहीम का बढ़ता नाम अब बर्दाश्त नहीं होता, इनायत ने जहर उगलते हुए कहा। बादशाह उसकी बनाई मूर्तों को देखकर ऐसे खुश होते हैं जैसे खुदा ने जन्नत से कोई तोहफा भेजा हो। जमान शाह ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा, यह सिर्फ रहीम का मामला नहीं है, यह हमारे दीन का मामला है। बादशाह एक काफिराना काम को बढ़ावा दे रहे हैं, हमें इसे रोकना होगा। शाही इमाम दाऊद अल-हक ने अपनी धूर्त आंखों से उन्हें देखा और बोला, सिर्फ रोकना काफी नहीं है, हमें इस घटना को एक मिसाल बनाना होगा। हमें कुछ ऐसा करना होगा कि बादशाह को अपनी गलती का एहसास हो और वह दोबारा किसी मुसलमान को ऐसा करने की इजाजत न दें। हमें रहीम को एक गुनहगार साबित करना होगा, एक ऐसा गुनाह जिसकी माफी न हो। और फिर उस अंधेरी रात में सल्तनते मुगलिया की नींव को हिला देने वाली एक भयानक साजिश ने जन्म लिया। एक ऐसी साजिश जो न सिर्फ एक बेगुनाह कलाकार की जिंदगी तबाह करने वाली थी, बल्कि शहंशाह अकबर को भी उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल करने पर मजबूर करने वाली थी। भाग 2, अपराध और शहंशाह का क्रोध। अगली सुबह आगरा के लिए एक काली सुबह लेकर आई। जैसे ही सूरज की पहली किरण ने यमुना के पानी को छुआ, एक खबर ने पूरी राजधानी में आग लगा दी। इबादत खाना परिसर में बन रहे मंदिर पर रात में किसी ने हमला किया था। और सबसे भयानक बात यह थी कि उस्ताद रहीम के हाथों से तराशी जा रही मां दुर्गा की लगभग तैयार हो चुकी प्रतिमा को खंडित कर दिया गया था। मूर्ति का चेहरा और हाथ बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिए गए थे। यह खबर फैलते ही शहर में हड़कंप मच गया। हिंदू आबादी में आक्रोश की लहर दौड़ गई। यह सिर्फ एक मूर्ति का अपमान नहीं था, बल्कि उनकी आस्था पर सीधा प्रहार था। लोग इबादत खाना के बाहर जमा होने लगे। स्थिति तनावपूर्ण हो गई। जैसे ही यह खबर बादशाह अकबर तक पहुंची, उनका चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। यह उनके सपने पर हमला था, उनकी हुकूमत पर तमाचा था। उन्होंने फौरन मीर बख्शी जमान शाह को तलब किया और हुक्म दिया,
हम इस गुस्ताखी के जिम्मेदार को जिंदा या मुर्दा देखना चाहते हैं। 24 घंटे के अंदर मुजरिम हमारे सामने होना चाहिए, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। जमान शाह तो इसी मौके का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने अपनी साजिश का अगला हिस्सा शुरू किया। उन्होंने जांच का नाटक किया और कुछ ही घंटों में सबूत इकट्ठा कर लिए। अपराध स्थल से संगतराशि की एक कांस छेनी बरामद की गई, जिसके दस्ते पर रहीम नाम खुदा हुआ था। इसके अलावा एक माली को गवाह के तौर पर पेश किया गया, जिसने कसम खाकर कहा कि उसने देर रात उस्ताद रहीम को मंदिर से निकलते हुए देखा था। शाम होते होते जब सूरज आग का गोला बना यमुना में डूब रहा था, जमान शाह उस्ताद रहीम को जंजीरों में जकड़कर दरबार आम में ले आए। दरबार खचाखच भरा हुआ था। हर तरफ एक खौफनाक सन्नाटा था। अकबर अपने तख्त पर बैठे थे और उनकी आंखों में आज न्याय की तराजू नहीं, बल्कि क्रोध की ज्वाला धधक रही थी। रहीम, अकबर की आवाज गरज उठी। हमने तुम्हें अपनी पलकों पर बिठाया, तुम्हें इज्जत दी, भरोसा किया, और तुमने हमारी पीठ में कंजर घोंप दिया। जिस मूर्ति को तुम अपने हाथों से बना रहे थे, उसी को तुमने खंडित कर दिया। क्यों? उस्ताद रहीम की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कांपते हुए कहा, जहां पनाह, खुदा की कसम, मैंने ऐसा कोई गुनाह नहीं किया। कला मेरी इबादत है, मैं अपनी इबादत को कैसे तोड़ सकता हूं? यह कोई साजिश है, मुझे फंसाया जा रहा है। तभी इनायत खान आगे आया और बोला, जहां पनाह, यह मगरमच्छ के आंसू हैं। पिछले कुछ दिनों से यह बहुत परेशान था। कुछ कट्टरपंथी। उसका मजहब तो सिर्फ खूबसूरती और सच्चाई है। मेरे लिए पत्थर में भगवान ढूंढना भी उतनी ही बड़ी इबादत है जितनी नमाज पढ़ना। उनकी इसी बात और शोहरत से दरबार के कुछ लोग मन ही मन जलते थे। इनमें सबसे आगे था इनायत खान, जो खुद भी एक अच्छा संतराश था, लेकिन उसकी कला में रहीम जैसी रूहानियत और गहराई नहीं थी। वह तकनीकी रूप से निपुण था, पर उसकी बनाई मूर्तियों में आत्मा नहीं होती थी। रहीम को मिली शोहरत और बादशाह की नजदीकियों को वह अपनी तौहीन समझता था। इनायत खान अकेला नहीं था। उसकी इस ईर्ष्या को हवा दे रहे थे दरबार के दो और शक्तिशाली लोग। पहले थे मीर बख्शी जमान शाह, जो सल्तनत के सैन्य प्रमुख थे। जमान शाह एक कट्टर अमीर थे और उन्हें अकबर की सुलह-ए-कुल सर्वधर्म संभाव की नीति बिल्कुल पसंद नहीं थी। उन्हें लगता था कि एक मुसलमान कलाकार का मूर्तियां बनाना इस्लाम के खिलाफ है और बादशाह ऐसा करवाकर दीन को कमजोर कर रहे हैं। दूसरे थे शाही इमाम दाऊद अल-हक, जो अकबर की उदारवादी सोच और नए धर्म दीन इलाही के प्रचार से खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे थे। उन्हें डर था कि अकबर की इन हरकतों से उलेमाओं का दबदबा खत्म हो जाएगा। इन तीनों ने मिलकर एक खतरनाक साजिश रची। उनका मकसद सिर्फ उस्ताद रहीम को बर्बाद करना नहीं था, बल्कि अकबर के एकता के सपने पर ऐसा प्रहार करना था जिससे पूरी सल्तनत में अविश्वास और नफरत की आग भड़क उठे। वे जानते थे कि अगर वे रहीम को रास्ते से हटाने में कामयाब हो गए तो यह अकबर की नीतियों की सबसे बड़ी नाकामी साबित होगी। एक अंधेरी रात में इनायत खान की हवेली में यह तीनों मिले। रहीम का बढ़ता नाम अब बर्दाश्त नहीं होता, इनायत ने जहर उगलते हुए कहा। बादशाह उसकी बनाई मूर्तों को देखकर ऐसे खुश होते हैं जैसे खुदा ने जन्नत से कोई तोहफा भेजा हो। जमान शाह ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा, यह सिर्फ रहीम का मामला नहीं है, यह हमारे दीन का मामला है। बादशाह एक काफिराना काम को बढ़ावा दे रहे हैं। हमें इसे रोकना होगा। शाही इमाम दाऊद अल-हक ने अपनी धूर्त आंखों से उन्हें देखा और बोला, सिर्फ रोकना काफी नहीं है। हमें इस घटना को एक मिसाल बनाना होगा।
हमें कुछ ऐसा करना होगा कि बादशाह को अपनी गलती का एहसास हो और वह दोबारा किसी मुसलमान को ऐसा करने की इजाजत न दें। हमें रहीम को एक गुनहगार साबित करना होगा, एक ऐसा गुनाह जिसकी माफी न हो। और फिर उस अंधेरी रात में सल्तनते मुगलिया की नींव को हिला देने वाली एक भयानक साजिश ने जन्म लिया। एक ऐसी साजिश जो न सिर्फ एक बेगुनाह कलाकार की जिंदगी तबाह करने वाली थी, बल्कि शहंशाह अकबर को भी उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल करने पर मजबूर करने वाली थी। भाग 2, अपराध और शहंशाह का क्रोध। अगली सुबह आगरा के लिए एक काली सुबह लेकर आई। जैसे ही सूरज की पहली किरण ने यमुना के पानी को छुआ, एक खबर ने पूरी राजधानी में आग लगा दी। इबादत खाना परिसर में बन रहे मंदिर पर रात में किसी ने हमला किया था। और सबसे भयानक बात यह थी कि उस्ताद रहीम के हाथों से तराशी जा रही मां दुर्गा की लगभग तैयार हो चुकी प्रतिमा को खंडित कर दिया गया था। मूर्ति का चेहरा और हाथ बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिए गए थे। यह खबर फैलते ही शहर में हड़कंप मच गया। हिंदू आबादी में आक्रोश की लहर दौड़ गई। यह सिर्फ एक मूर्ति का अपमान नहीं था, बल्कि उनकी आस्था पर सीधा प्रहार था। लोग इबादत खाना के बाहर जमा होने लगे। स्थिति तनावपूर्ण हो गई। जैसे ही यह खबर बादशाह अकबर तक पहुंची, उनका चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। यह उनके सपने पर हमला था, उनकी हुकूमत पर तमाचा था। उन्होंने फौरन मीर बख्शी जमान शाह को तलब किया और हुक्म दिया, हम इस गुस्ताखी के जिम्मेदार को जिंदा या मुर्दा देखना चाहते हैं। 24 घंटे के अंदर मुजरिम हमारे सामने होना चाहिए, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। जमान शाह तो इसी मौके का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने अपनी साजिश का अगला हिस्सा शुरू किया। उन्होंने जांच का नाटक किया और कुछ ही घंटों में सबूत इकट्ठा कर लिए। अपराध स्थल से संगतराशि की एक कांस छेनी बरामद की गई, जिसके दस्ते पर रहीम नाम खुदा हुआ था। इसके अलावा एक माली को गवाह के तौर पर पेश किया गया, जिसने कसम खाकर कहा कि उसने देर रात उस्ताद रहीम को मंदिर से निकलते हुए देखा था। शाम होते होते जब सूरज आग का गोला बना यमुना में डूब रहा था, जमान शाह उस्ताद रहीम को जंजीरों में जकड़कर दरबार आम में ले आए। दरबार खचाखच भरा हुआ था। हर तरफ एक खौफनाक सन्नाटा था। अकबर अपने तख्त पर बैठे थे और उनकी आंखों में आज न्याय की तराजू नहीं, बल्कि क्रोध की ज्वाला धधक रही थी। रहीम, अकबर की आवाज गरज उठी। हमने तुम्हें अपनी पलकों पर बिठाया, तुम्हें इज्जत दी, भरोसा किया, और तुमने हमारी पीठ में कंजर घोंप दिया। जिस मूर्ति को तुम अपने हाथों से बना रहे थे, उसी को तुमने खंडित कर दिया। क्यों? उस्ताद रहीम की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कांपते हुए कहा, जहां पनाह, खुदा की कसम, मैंने ऐसा कोई गुनाह नहीं किया। कला मेरी इबादत है, मैं अपनी इबादत को कैसे तोड़ सकता हूं? यह कोई साजिश है, मुझे फंसाया जा रहा है। तभी इनायत खान आगे आया और बोला, जहां पनाह, यह मगरमच्छ के आंसू हैं। पिछले कुछ दिनों से यह बहुत परेशान था। कुछ कट्टरपंथी इसे काफिर कहकर ताने दे रहे थे। शायद उसी दबाव में आकर इसने यह गुनाह कर डाला, ताकि यह साबित कर सके कि वह अब भी एक सच्चा मुसलमान है। शाही इमाम दाऊद अल-हक ने भी आग में घी डाला, बेशक जहांपना, एक मुसलमान के लिए बुत परस्ती से बड़ा कोई गुनाह नहीं। हो सकता है इसका ज़मीर जाग गया हो। यह सुनकर दरबार में मौजूद कट्टरपंथियों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। अकबर का सब्र का बांध टूट गया। सबूत उनके सामने थे, गवाह उनके सामने था, और मुजरिम का मकसद भी उन्हें बता दिया गया था। शहर में बढ़ता तनाव और अपनी हुकूमत पर लगा दाग, इन सबने मिलकर उनकी सोचने समझने की शक्ति को ढक लिया था। तभी बीरबल, जो अब तक खामोशी से सब कुछ देख रहे थे, आगे बढ़े।
एक पल रुकिए जहांपना, न्याय करने में इतनी जल्दी ठीक नहीं। मुझे इस मामले में कुछ झोल नजर आ रहा है। उस्ताद रहीम ऐसा काम कर ही नहीं सकते। हमें और गहराई से तहकीकात करने की मोहलत दी जाए। लेकिन आज अकबर बीरबल की सुनने के मूड में नहीं थे। उन्हें लगा कि बीरबल एक मामूली कलाकार के लिए उनकी हुकूमत की इज्जत को दांव पर लगा रहे हैं। खामोश रहो बीरबल, अकबर चिल्लाए। सबूत शीशे की तरह साफ हैं और तहकीकात की जरूरत नहीं, तुम्हारी सलाह की भी नहीं। हम फैसला सुना चुके हैं। बीरबल स्तब्ध रह गए। यह पहली बार था जब बादशाह ने भरे दरबार में उन्हें इस तरह झिड़का था। अकबर अपने तख्त से उठे और अपना फैसला सुनाया। उस्ताद रहीम बख्श को मजहबी भावनाओं को भड़काने और शाही भरोसे को तोड़ने के जुर्म में सजाए मौत दी जाती है। 3 दिन बाद जुम्मे की सुबह उसे शहर के मुख्य चौराहे पर फांसी पर लटका दिया जाएगा, ताकि आइंदा कोई ऐसी हिम्मत न कर सके। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल का सिर झुक गया। उस्ताद रहीम की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। जमान शाह, इनायत खान और शाही इमाम के चेहरों पर एक शैतानी मुस्कान थी। उस दिन शहंशाह अकबर ने न्याय नहीं किया था, उन्होंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल की थी। उन्होंने क्रोध और दबाव में आकर अपनी ही आत्मा के एक हिस्से को मौत की सजा सुना दी थी। और इस गलती को सुधारने का जिम्मा अब अकेले बीरबल के कंधों पर था, जिनके पास सिर्फ 3 दिन का वक्त था। भाग 3, बीरबल की अकेली तहकीकात। अकबर के फैसले ने बीरबल को हिलाकर रख दिया था। उन्हें दुहक इस बात का नहीं था कि बादशाह ने उन्हें भरे दरबार में अपमानित किया, बल्कि इस बात का था कि जिस बादशाह के न्याय की मिसालें दी जाती थीं, उसने आज भावनाओं में बहकर एक बेगुनाह को मौत की सजा सुना दी थी। दरबार से निकलने के बाद बीरबल सीधे अपने कक्ष में नहीं गए। वह जानते थे कि अब समय बहुत कम है और शाही तंत्र पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि साजिश की जड़ें बहुत गहरी थीं। बीरबल ने वही किया जो वह ऐसी मुश्किल घड़ियों में हमेशा करते थे, उन्होंने अपना रूप बदल लिया। एक बूढ़े सौदागर का भेष धरकर, जिसने वक्त की धूल देखी हो, वह आगरा की गलियों में निकल पड़े। उनका पहला पड़ाव था उस्ताद रहीम का घर। घर पर मातम पसरा था। रहीम की बीवी और बच्चे रो रो कर बेहाल थे। बीरबल ने एक हमदर्द पड़ोसी बनकर उनसे बात की। रहीम के सबसे बड़े बेटे ने बताया, मेरे अब्बा ऐसा कर ही नहीं सकते। उस रात तो वह घर पर ही थे। उनकी तबीयत कुछ नासाज थी और वह जल्दी सो गए थे। यह एक अहम सुराग था, लेकिन इसे साबित कैसे किया जाए? इसके बाद बीरबल उस माली के घर पहुंचे जो इस मामले का इकलौता चश्मदीद गवाह था। माली एक बेहद करीब आदमी था और उसकी झोपड़ी के बाहर कुछ शाही सिपाही पहरा दे रहे थे। बीरबल समझ गए कि उससे सीधे मिलना खतरे से काली नहीं। उन्होंने इंतजार किया। रात में जब पहरा थोड़ा ढीला हुआ, बीरबल एक ज्योतिषी के भेष में माली की झोपड़ी के पीछे पहुंचे और धीमी आवाज में भविष्य बताने लगे, मैं देख रहा हूं, इस घर में रहने वाले की किस्मत चमकने वाली है। उसे बहुत सारा सोना मिला है, लेकिन यह सोना खून से सना है। यह उसे और उसके परिवार को ले डूबेगा। झूठी गवाही का पाप उसे न इस जहां में चैन से रहने देगा, न उस जहां में। अंदर सो रहा माली यह सुनकर बुरी तरह डर गया। वह बाहर भागा और चिल्लाने लगा, कौन हो तुम? चले जाओ यहां से। बीरबल अंधेरे में गायब हो गए, लेकिन वह माली के मन में शक और डर का बीज बो चुके थे। अब बीरबल का अगला निशाना था इनायत खान। एक ईरानी कालीन के व्यापारी बनकर बीरबल इनायत खान की कार्यशाला पहुंचे। उन्होंने इनायत के काम की तारीफों के पुल बांध दिए और एक बड़ा ऑर्डर देने का लालच दिया। बातों बातों में बीरबल ने कहा,
सुना है उस्ताद रहीम को फांसी होने वाली है। वैसे उसकी वह कांस छेनी जिससे वह आंखों में जान डाल देता था, अब किसके पास होगी? वह तो बेशकीमती होगी। इनायत खान के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने घबराकर कहा, वह तो सबूत के तौर पर शाही खजाने में जमा हो गई होगी। मुझे क्या पता। बीरबल को उसकी घबराहट में ही अपना जवाब मिल गया। उन्होंने इनायत की कार्यशाला का चक्कर लगाया और वहां काम कर रहे कारीगरों से बात की। एक नौजवान कारीगर ने बताया कि कुछ हफ्ते पहले इनायत उस्ताद ने उसे एक पुरानी छेनी देकर बिल्कुल वैसी ही एक नई छेनी बनाने का हुक्म दिया था, जिसके दस्ते पर रहीम नाम खुदा हो। यह सबसे बड़ा सबूत था। साजिश साफ थी। इनायत ने रहीम की छेनी की नकल बनवाई और उसी नकली छेनी को अपराध स्थल पर छोड़ दिया ताकि असली मुजरिम का पता न चले। अब बीरबल के पास लगभग सारे सुराग थे। माली डरा हुआ था। इनायत खान का झूठ पकड़ा जा चुका था और रहीम के बेगुनाह होने का सबूत भी था। लेकिन इन सबको बादशाह के सामने पेश कैसे किया जाए, जो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे। बीरबल जानते थे कि अगर वह सीधे सीधे अकबर के पास गए तो हो सकता है कि बादशाह अपने अहंकार में उनकी बात को फिर से नकार दें। उन्हें एक ऐसी तरकीब सोचनी थी जिससे बादशाह को अपनी गलती का एहसास भी हो और साजिश करने वाले अपने ही जाल में फंस जाएं। उन्होंने अपनी योजना का अंतिम हिस्सा तैयार किया। उन्होंने शाही हरकारे के जरिए बादशाह अकबर को एक संदेश भिजवाया। जहां पनाह, मैं आपकी नाराजगी समझता हूं। शायद मैं ही गलत था। उस्ताद रहीम की सजा से पहले मेरी एक आखिरी दरख्वास्त है। चूंकि वह एक महान कलाकार था, तो कला को ही उसकी आखिरी श्रद्धांजलि दी जाए। मैं चाहता हूं कि कल दरबार में सल्तनत के दो सबसे बड़े संगतराशों के बीच एक मुकाबला हो, एक तरफ उस्ताद रहीम और दूसरी तरफ इनायत खान। उन्हें संगमरमर का एक एक टुकड़ा दिया जाए और जो भी 1 घंटे में सबसे अच्छी कलाकृति बनाएगा उसे सल्तनत का सबसे बड़ा कलाकार माना जाएगा। अकबर को यह दरख्वास्त अजीब लगी, लेकिन उन्हें इसमें कोई हर्ज भी नहीं दिखा। मरने वाले की आखिरी ख्वाहिश समझकर उन्होंने इजाजत दे दी। साजिश करने वाले भी इस पर हंसे। उन्हें लगा कि बीरबल ने हार मान ली है और अब बस रस्म अदायगी कर रहे हैं। लेकिन यह रस्म अदायगी नहीं थी। यह बीरबल का बिछाया हुआ वह जाल था जिसमें अगले दिन सल्तनत के सबसे बड़े नकाबपोश फंसने वाले थे। भाग 4, दरबार-ए-आम में न्याय का मंचन। अगले दिन दरबार-ए-आम का माहौल कुछ अजीब था। यह किसी जश्न का नहीं, बल्कि एक अजीब सी उदासी और तनाव का माहौल था। दरबार के बीचों बीच संगमरमर के 2 बड़े टुकड़े रखे हुए थे और उनके साथ संगतराशी के सारे औजार मौजूद थे। एक तरफ इनायत खान सीना ताने खड़ा था, उसके चेहरे पर जीत का घमंड साफ झलक रहा था। दूसरी तरफ जंजीरों में जकड़े, उदास और टूटे हुए उस्ताद रहीम को लाया गया। अकबर अपने तख्त पर खामोश बैठे थे। उनका मन भी भारी था, लेकिन वह अपने फैसले से पीछे हटने को तैयार नहीं थे। बीरबल आगे आए और बादशाह को सलाम किया। जहां पनाह, आपकी इजाजत से यह मुकाबला शुरू किया जाए। शर्त यह है कि दोनों कलाकार अपनी सबसे प्रिय छेनी का इस्तेमाल करेंगे। बीरबल ने एक सिपाही को इशारा किया। सिपाही एक मखमली थैली लेकर आया, जिसमें से उसने वह छेनी निकाली जो अपराध स्थल से बरामद हुई थी। इनायत खान, चूंकि उस्ताद रहीम की छेनी अब शाही संपत्ति है, इसलिए आप इसका इस्तेमाल करें। फिर बीरबल उस्ताद रहीम के पास गए और अपने पास से एक और छेनी निकालकर उन्हें दी। उस्ताद, यह आपकी असली छेनी है। मैंने इसे आपकी कार्यशाला से मंगवाया है, जो आपके पकड़े जाने के बाद से सील थी। यह देखकर इनायत खान और जमान शाह के होश उड़ गए।
उन्हें समझ नहीं आया कि बीरबल के हाथ रहीम की असली छेनी कैसे लगी। मुकाबला शुरू हुआ। इनायत खान ने पत्थर पर वार करना शुरू किया, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। वह छेनी जिसे उसने खुद बनवाया था, उसके हाथों में एक अजनबी हथियार की तरह थी। उसके वार बेजान और बेतरतीब थे। दूसरी तरफ जैसे ही उस्ताद रहीम के हाथों ने अपनी असली छेनी को छुआ, उनकी आंखों में एक चमक आ गई। ऐसा लगा जैसे किसी मुरझाए हुए पौधे को पानी मिल गया हो। जंजीरों में जकड़े होने के बावजूद उनके हाथ पत्थर पर ऐसे चल रहे थे जैसे कोई शायर कागज पर नज्म लिख रहा हो। हथौड़े की हर चोट से एक सुर निकल रहा था और पत्थर से धूल नहीं बल्कि दर्द और उम्मीद की परतें हट रही थीं। 1 घंटा बीत गया। इनायत खान के सामने पत्थर का एक बेडौल टुकड़ा था, जिसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वह क्या बनाना चाहता था। और उस्ताद रहीम के सामने संगमरमर में 2 हाथ बने हुए थे जो दुआ में उठे थे। उन हाथों की नसों, उंगलियों के जोड़ और लकीरों में इतनी सच्चाई थी कि लग रहा था वे अभी बोल पड़ेंगे। उन हाथों में दर्द था, इल्तिजा थी और अटूट विश्वास था। पूरा दरबार उस कलाकृति को देखकर दंग रह गया। अकबर भी अपने तख्त से उतरकर उस कलाकृति के पास आ गए। उनकी आंखों में हैरानी और एक अनजाना सा पछतावा था। बीरबल सही मौके पर आगे बढ़े। जहां पनाह कला कभी झूठ नहीं बोलती। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या कोई कलाकार जिसके हाथ ऐसी इबादत कर सकते हैं, वह अपनी ही इबादत को तोड़ सकता है? फिर बीरबल उस माली की तरफ मुड़े जिसे गवाह के तौर पर फिर से बुलाया गया था। माली बीरबल को देखकर पहले ही डरा हुआ था। सच सच बताओ, बीरबल ने कड़ी आवाज में कहा, उस रात तुमने क्या देखा था? याद रखना, बादशाह की अदालत से बच भी गए तो खुदा की अदालत से नहीं बच पाओगे। माली कांपने लगा और अकबर के कदमों में गिरकर रोने लगा। मुझे माफ कर दीजिए जहांपना, मैंने उस्ताद रहीम को नहीं देखा था। मीर बख्शी जमान शाह के सिपाहियों ने मेरे बच्चों को जान से मारने की धमकी दी थी और मुझे सोने की 100 मोहरें दी थीं। यह झूठ बोलने के लिए। यह सुनते ही दरबार में भूचाल आ गया। अकबर ने एक अविश्वसनीय नजर से जमान शाह को देखा। लेकिन बीरबल यहीं नहीं रुके। उन्होंने उस नौजवान कारीगर को पेश किया जिसने इनायत खान के लिए नकली छेनी बनाई थी। उसने भी सारी सच्चाई उगल दी। अब सारी कड़ियां जुड़ चुकी थीं। साजिश का पर्दाफाश हो चुका था। इनायत खान ने जब देखा कि वह फंस चुका है तो उसने अपना गुनाह कबूल करते हुए जमान शाह और शाही इमाम दाऊद अल हक का नाम भी ले लिया। अकबर के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें अपनी आंखों और कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। जिन लोगों पर उन्होंने भरोसा किया, उन्होंने न सिर्फ एक बेगुनाह को फंसाया बल्कि उनकी सल्तनत में नफरत की आग लगाने की कोशिश की। और सबसे बढ़कर उन्होंने अपने बादशाह को गुमराह किया और उसे इतिहास का सबसे बड़ा गलत फैसला लेने पर मजबूर कर दिया। भाग 5 पश्चाताप, न्याय और सच्चा ज्ञान। अकबर का चेहरा शर्म, क्रोध और गहरे पश्चाताप से लाल हो गया था। वह कुछ देर पत्थर की मूरत बने खड़े रहे, जैसे उन्हें यकीन न हो रहा हो कि उनसे इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई। उन्होंने भरे दरबार में अपनी हुकूमत की नींव को हिलते हुए महसूस किया। उनका क्रोध अब साजिशकर्ताओं पर टूट पड़ा। ले जाओ इन गद्दारों को हमारी नजरों से दूर, वह गरज उठे। इनकी सजा यह है कि इन्हें उसी चौराहे पर फांसी दी जाएगी जहां यह एक बेगुनाह को लटकाना चाहते थे। सल्तनत से गद्दारी की यही सजा है। जमान शाह, इनायत खान और शाही इमाम को घसीटते हुए ले जाया गया। दरबार में एक अजीब सी खामोशी छा गई। अब अकबर की नजरें जंजीरों में जकड़े उस्ताद रहीम पर पड़ी।
बादशाह का सिर शर्म से झुक गया। वह जो पूरी दुनिया को न्याय देते थे, आज खुद अपनी ही नजरों में मुजरिम बन गए थे। अकबर अपने तख्त से नीचे उतरे, उस मंच पर गए जहां रहीम खड़े थे, और उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। शहंशाह हिंद ने खुद अपने हाथों से उस्ताद रहीम की जंजीरें खोली। उस्ताद, अकबर की आवाज में दर्द और पश्चाताप था, अगर हो सके तो अपने इस गुनहगार बादशाह को माफ कर देना। आज हमारी आंखों पर क्रोध और अहंकार का पर्दा पड़ गया था। तुमने पत्थर में जान डाली और हमने जीते जागते इंसान की जान लेने का हुक्म दे दिया। उस्ताद रहीम ने रोते हुए अकबर के हाथ पकड़ लिए। नहीं जहांपनाह, ऐसा कहकर मुझे और शर्मिंदा न करें। आप मेरे बादशाह हैं। बस मेरा भरोसा बच गया, मेरे लिए यही काफी है। अकबर ने उस्ताद रहीम को गले लगा लिया और ऐलान किया, आज से उस्ताद रहीम बख्श सल्तनत के शाही संतराश होंगे और इबादत खाना की परियोजना इन्हीं की देखरेख में पूरी होगी। इन्हें 100 गांव और 1000 सोने की मोहरें इनाम में दी जाती हैं। उस रात जब आगरा शहर सो रहा था, अकबर अपने ख्वाबगाह में बेचैनी से टहल रहे थे। उन्हें नींद नहीं आ रही थी। अपनी भूल का बोझ उनके दिल पर पहाड़ की तरह रखा था। उन्होंने बीरबल को बुलवाया। जब बीरबल आए तो अकबर ने उन्हें बैठने का इशारा किया। कुछ देर खामोशी रही। फिर अकबर ने धीमी आवाज में कहा, बीरबल, आज हम हार गए। एक बादशाह के तौर पर हम नाकाम हो गए। अगर तुम न होते तो आज इतिहास हमें एक जालिम और मूर्ख बादशाह के नाम से याद रखता। बीरबल मुस्कुराए। नहीं जहांपनाह, गलती करना इंसान की फितरत है, चाहे वह आम इंसान हो या शहंशाह। लेकिन अपनी गलती को मान लेना और उसे सुधारना, यह सिर्फ एक महान इंसान की निशानी है। आज आपने भरे दरबार में अपनी भूल को स्वीकार करके यह साबित कर दिया कि आप सिर्फ नाम के शहंशाह नहीं, बल्कि दिलों के भी शहंशाह हैं। लेकिन हमने तुम्हारी बात नहीं मानी, तुम्हारा अपमान किया, अकबर ने कहा। बीरबल ने जवाब दिया, जहांपनाह, सल्तनत का रिश्ता भरोसे पर चलता है और भरोसा कभी कभी डगमगा जाता है। जरूरी यह है कि वह टूटे नहीं। आज आपने सिर्फ उस्ताद रहीम को न्याय नहीं दिया, आपने अपनी प्रजा के भरोसे को टूटने से बचाया है। आपने यह सबक सीखा है कि शहंशाह की सबसे बड़ी ताकत उसकी तलवार या उसका तख्त नहीं, बल्कि उसका धैर्य और ठंडे दिमाग से न्याय करने की क्षमता होती है। गुस्से में लिया गया फैसला हमेशा गलत होता है। अकबर को बीरबल की बातों से बहुत सुकून मिला। उन्हें एहसास हुआ कि एक सच्चा दोस्त और सलाहकार वही होता है जो सिर्फ तारीफ न करे बल्कि मुश्किल वक्त में आईना भी दिखाए। उस दिन के बाद अकबर कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले 1000 बार सोचते थे और बीरबल की सलाह को हमेशा सबसे ऊपर रखते थे। उस्ताद रहीम की कहानी और अकबर की भूल का यह किस्सा मुगल सल्तनत के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया, एक ऐसी याद दहानी के तौर पर कि न्याय की राह में सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं, बल्कि इंसान के अपने अंदर का क्रोध और अहंकार होता है। बीरबल ने बचा लिया अकबर का तख्त, एक विस्तृत दास्तान। भाग 1, साजिश की पहली आहट। आगरा का किला अपनी पूरी शानो शौकत के साथ यमुना के किनारे खड़ा था। मुगल सल्तनत का सूरज बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के रूप में अपने चरम पर था। दरबार आम में रोज की तरह चहल पहल थी। हिंदुस्तान के कोने कोने से आए फरियादी, सूबेदार, मनसबदार और विदेशी राजदूत बादशाह के सामने अपनी अर्जियां पेश कर रहे थे। अकबर अपने नवरत्नों से घिरे हुए थे, जिनकी सलाह और योग्यता पर उन्हें अटूट विश्वास था। और उन सभी रत्नों में जो हीरा सबसे ज्यादा चमकता था, वह थे उनके सलाहकार, उनके दोस्त राजा बीरबल।
बीरबल की हाजिर जवाबी और बुद्धिमत्ता के किस्से न सिर्फ आगरा बल्कि पूरी सल्तनत में मशहूर थे। जहां बड़े बड़े विद्वान और सेनापति उलझ जाते, वहां बीरबल अपनी मुस्कान और चतुराई से हर गुत्थी सुलझा देते थे। यही कारण था कि अकबर उन पर जान छिड़कते थे, लेकिन यही कारण उनकी मुश्किलों का सबब भी था। दरबार में कई ऐसे अमीर और दरबारी थे जो बीरबल की इस शोहरत और बादशाह से उनकी नजदीकी से जलते थे। इनमें सबसे प्रमुख था अकबर का साढ़ू और एक महत्वपूर्ण सूबेदार शरीफुद्दीन मिर्जा।